अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 5,500 पॉइंट नेगेटिव साइड पे आज हमारा इंडेक्स क्लोज हुआ। आज तो मार्केट पॉजिटिव साइड पे रही ही नहीं है। आज सारा दिन मार्केट नेगेटिव साइड पे कंटिन्यू रही। जो ओपनिंग हुई वही गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद करीबन कंटिन्यू वन साइड जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आती रही। आखिरी वक्त के अंदर जो वॉल्यूम है उसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी हमने देखी और वो सेलिंग साइड के ऊपर देखी है कि जहाँ पर बेसिकली पिछले दिन का जो गैप था वो तो फिल हुआ, उससे पिछले दिन का गैप था वो भी फिल हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि ये जो बैंड मैं कंटिन्यूसली आपके साथ लेके चल रहा हूँ पिछले कहीं डेढ़ दो हफ्ते से, उस बैंड के बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप के करीब से आप देख सकते हैं कल बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप लगाया और यहाँ से मजीद ऊपर जाने की आज उम्मीद थी। लेकिन कल शाम को जो खबरें हैं वो एक सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसकी वजह से ज़रा सा मार्केट में प्रेशर था वो कंटिन्यू होता हुआ सा हमें नजर आया। बेसिकली आज जो गिरा है या आज जो नीचे आया है वो ज़्यादातर कमर्शियल बैंक सेक्टर नीचे आया। अच्छा, मैं पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस तरह की सिचुएशन में कि जब मार्केट बढ़े या मार्केट गिरे तो तमाम के तमाम सेक्टर्स, जो सारे ब्लू चिप सेक्टर्स हैं, सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो अगर फ्रंट लीड पे आके उस तरह उस दिन के ट्रेंड को संभाले होते हैं, चाहे नेगेटिव साइड पे चाहे पॉजिटिव साइड पे, तो वो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक सेक्टर या दो सेक्टर या एक स्टॉक या दो स्टॉक की बुनियाद के ऊपर अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा उठान आती है तो मार्केट के अंदर वो वाली जो गिरावट या उठान है उसका कोई ज़्यादा खास ज़्यादा मायने होता नहीं है। तो वही सिचुएशन आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर 1,700 से जायद पॉइंट्स तो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक सेक्टर के ही नीचे, यानी कि एक सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहा है, जिसमें अगर कंपनीज की बात करें तो यूबीएल बैंक जो है वो सबसे ज्यादा सेलिंग साइड पर रहा है। तो एक सेक्टर या एक स्टॉक की वजह से ज्यादा पॉइंट्स नीचे की तरफ हमें नजर आए हैं। तो बाकी मार्केट की तरफ अगर बात करें तो बाकी मार्केट बिल्कुल नॉर्मल रिदम में, जिस तरह एक खबर का असर आना चाहिए उसी तरह का एक रिएक्शन मार्केट लेके चल रही है। अब जाहिर है जो खबर चल रही है वो टॉक्स की चल रही है। अब बात कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से, जो ट्विटर पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ या जो मैं मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अरब मीडिया भी इसको रिपोर्ट काफी ज्यादा करता है, तो उसके अंदर भी अब जो बात आ रही है वो टॉक्स की, नेगोशिएशंस की, टेबल टॉक्स की, पीस डील की, इस सब की बात आ रही है। जो मिसाइल गिरने की बात है, जो तबाहली की बात थी, वो अब ज़रा ख़त्म हो गई। तो इसके ऊपर ईरान ने भी कहा है कि भाई यूएस का जो सीज फायर प्लान है वो हम रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत करने वाली बात नहीं है। मतलब कि जो जो बात करने की बात थी ना कि भाई हाँ प्लान जो है आपका, इट इज़ रिव्यूइंग यूएस सीज फायर प्लान बट नो टॉक्स, बातचीत हमने नहीं करनी, उसके ऊपर हम रिव्यू कर रहे हैं। और ट्रम्प कहता है कि भाई ईरान तेहरान के जो लीडर्स हैं वो डील बनाना चाहते हैं। अब इसके ऊपर अभी कुछ देर पहले जो है वो इसहाक डार साहब का भी एक ट्वीट आया जिसपे वो कहते हैं कि भाई हम मैसेंजर के तौर पे काम कर रहे हैं और इनडायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं। तो ये एक बेहतर बात है। सबसे पॉजिटिव चीज यहाँ पर क्या है कि जो इनडायरेक्ट नेगोशिएशन है वो शुरू हो गई हैं। बीच में उतार चढ़ाव, जैसे किसी ने हाँ कर दिया किसी ने ना कर दिया, वो आप देखते रहेंगे। लेकिन जो मोटा हिस्सा था कि भाई नेगोशिएशन हो ही नहीं रही थी, 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते कंटिन्यू जंग ही चल रही थी, तो वो बात अब टेबल टॉक्स तक पहुंच चुकी है। तो इंशाल्लाह कल के दिन तक समझ लीजिए, क्योंकि वो जो ट्रम्प का 5 दिन का भी जो सीज फायर का जो उसने कॉल दी थी एक, कि भाई मैं 5 दिन का पॉज ले रहा हूँ, तो वो भी कल तक, मतलब समझ लीजिए कि हमारे लिए परसों हफ्ते का दिन रहेगा, तो हफ्ते के दिन तक वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो बहुत एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा बेसिकली। खैर मार्केट की तरफ दोबारा आता हूँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बेसिकली हमारा जो जो बॉक्स बना हुआ है, जो बैंड बना हुआ है, उसके बिल्कुल टॉप पे मार्केट लगी थी और उसके बाद ये जो बिल्कुल बॉटम बनता है, ये यही हमारा एरिया बनता है जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है और अच्छा रिवर्सल लेती है, जो कि 152,000 का है। तो कल जिन्होंने यहाँ बेचा था आज उनको बाइंग ऑन डिप का मौका मिल रहा है, या कल बाइंग ऑन डिप का मौका मिलेगा तो दोबारा ऊपर बेचने का मौका मिल सकता है। स्टॉप लॉस वाली सूरत हाल मार्केट में जो बिल्कुल ही इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रिस्की खेल रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज एक्यूमुलेशन वाली ही स्ट्रेटजी है। मैं आपको मंडे की वीडियो में भी आपने बता चुका था कि जिनको डर लगता है वो सेल और स्ट्रेंथ करके निकल जाए, अदरवाइज मेरी स्ट्रेटजी अभी भी बाइंग की ही रहेगी। और आज मैंने अपने ग्रुप पे भी फार्मास्यूटिकल के जितने स्टॉक्स हैं वो सारे लिस्ट वाइज अब इंशाल्लाह ताला सेक्टर वाइज मैं अपने ग्रुप पे बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें एक्यूमुलेट करने वाली है, कहाँ कहाँ किस बैंड के अंदर किस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ग्रुप वगैरह भी आपने ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाता है आपको, 0336244444 बहरल। तो मार्केट की ये सिचुएशन है जी। कल यहाँ पे कुछ बेहतर हम देख सकते हैं सिचुएशन के, यहाँ से वापस पलटे। जैसे मैंने कहा कि खबरें इस तरह की ऊंच नीच आती रहेगी तो मार्केट का रिएक्शन उसी पे चलता रहेगा, लेकिन आपने इंडेक्स से ज्यादा अभी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी हैं। आज एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बुरी खबर बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट ने पीएचडीपी के अंदर 100 बिलियन रुपीस जो है वो कट कर दिए हैं फ्यूल सब्सिडी की मद में। अब ये जो बात आई है ना, ये होता है बेसिकली सिस्टम को छेड़ना। जो पिछले हफ्ते मैं आपसे बात कर रहा था कि गवर्नमेंट अगर 5 रुपए भी बढ़ा देना हर हफ्ते, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बिल्कुल कट करके रखें, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल उसको जो है ना 50 50 70 70 रुपए हर हफ्ते बढ़ाते रहें। आप 5 रुपए 10 रुपए 8 रुपए, मतलब उसको रोक के रखने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत एग्जैजुरेटेड करके बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसका हाथ जो है वो कंटिन्यू रखें, कहीं भी रोके नहीं। क्योंकि अगर आपने रोक दिया इसका मतलब आपने सिस्टम को छेड़ दिया। ये बेसिकली वो सिस्टम है जो पिछले 2.5 साल 3 साल मेहनत करके पाकिस्तान की टीम यहाँ तक लेकर आई है। वो जो माशी सिस्टम है उसका पूरा तांता बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक ऑयल ही है जो पूरा, कह सकते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक, मतलब एक जो तख्त है ना उसको पलटने की उसकी ताकत रखता है ऑयल के प्राइसेस। तो अगर आपने उसको रोके रखा जबरदस्ती और छेड़ते रहे
तो फिर इधर उधर आपको पैसे काटने पड़ेंगे, और ऑयल की अगर ऊपर अपने सब्सिडी दी तो वो ये जो सस्टेनेबिलिटी है सब्सिडी वाली, ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर नहीं होती। तो इस खबर को मैं इतना ज़्यादा पर्सनली पॉजिटिव नहीं देख रहा, ये अच्छी खबर नहीं है। कहीं से किसी पैसा काटना और उसके बाद सब्सिडी देना, कोई सब्सिडी देने की इस वक्त ज़रूरत ही नहीं है। हम सब्सिडी के दौर से निकल के मैशत को ठीक करके बाहर आए हैं, तो उसी को अगर कंटिन्यू रखा जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। वक्ती तौर पे बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो ज़रूरी मुश्किलात हैं, ज़रूरी फैसले होंगे। चलें खैर, देखते हैं गवर्नमेंट अब इस जुम्मे किस तरीके से जो है वो आगे लेके चलती है पेट्रोल प्राइसेस को। इसके अलावा जो कुछ बेहतर खबर आई है, जो अच्छी खबर जैसे मैं कह रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान मूव क्लोजर टू आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। बेसिकली आईएमएफ की तरफ से ड्राफ्ट शेयर कर दिया गया है। एमओयू का मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने वही बातें की हैं कि भाई हमने टैक्स नेट जो है बढ़ाना है, इसके अलावा पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया, इसके साथ जो है बाकी सारी चीज़ें जो आईएमएफ की शराइत होती हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और किन किन जगहों पर अभी हम लैग कर रहे हैं वो सारी बातें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है, जो पिछले दिनों भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था, कि सोर्सेज रिवील्ड दैट अ गवर्नमेंट प्लान टू एड्रेस सर्कुलर डेट प्लान इन द सर्कुलर डेट इन द गैस सेक्टर हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द करंट ड्राफ्ट। तो सर्कुलर डेट एलिमिनेट करने का जो प्लान था, जो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई डिविडेंड देकर इस प्लान को अब खत्म किया जाए, जो कि बजट से लागू हो जाएगा, लेकिन शर्त थी आईएमएफ। तो आईएमएफ के इस ड्राफ्ट के अंदर अभी तक कोई ऐसी बात उस प्लान को लेकर शामिल नहीं की गई है, तो थोड़ा सा हमें मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये कुछ बेहतर खबर नहीं थी। अदरवाइज अगर खबर पूरी जायजा लें तो ये काफ़ी बेहतर खबर है, और बताया जाता है कि अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह ताला जो मोकमुका है वो सारा हो जाएगा, और बजट के अंदर वो सारी मतलब हमें ट्रांच भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला अप्रैल एंड तक या मई तक, और उसके बाद बजट के अंदर वो सारी इंप्लीकेशंस भी होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है जी, आज गैलेक्सो का 53% तक इसके प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ गए हैं। अब फार्मास्यूटिकल के बारे में कंटिन्यूसली स्टॉकफाई आपको बता रहा होता है। पिछले दिनों मैंने भी फार्मा के जो रेट्स हैं, वो लेवल्स हैं, बाइंग लेवल्स, वो आपको बताया है। उसके अलावा अपने जो स्टॉक्स हैं वो भी बताया। उसके बाद से ही फार्मा सेक्टर परफॉर्म करता हुआ आपने देखा है। कभी भी वो लोग जो नहीं समझ पाए थे उस दिन भी बात को, ज़ाहिर है लोग देख कर बिलीव करते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, कि भाई ये हो जाएगा तो मैं देखूंगा। तो उस वक्त भी जो तजब्जुब का शिकार थे, जो एक इस वक्त कह सकते हैं कंफ्यूजन का शिकार थे कि नहीं चलेगा, या ये मसला है, या वो मसला है, इंपोर्ट का मसला है, ऑयल का मसला है, जो भी मसला है आपके सामने है। प्रॉफिटेबिलिटी अब कंपनीज की बेहतर हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में आप यहाँ से मजीद फार्मा के अंदर अच्छी एक्यूमुलेशन होती हुई देख सकेंगे, क्योंकि फार्मा पूरा सेक्टर ही ब्लू चिप है। तो इंस्टीट्यूशंस आपके जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें नहीं जाएगी, वो ज़ाहिर है ब्लू चिप सेक्टर्स और ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर ही जाएगी। तो बहरहाल रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो रिजल्ट के अंदर कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया। साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, वो जहां पहले 20 रुपए 52 पैसे की अर्निंग्स थी, इस दफा कंपनी की 31 रुपए 48 पैसे की अर्निंग्स आई है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन किस्म की अर्निंग्स है। तो काफी बेहतर, काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट आया है। और मैं जैसे बताया कि आज फार्मा के जो रेट्स हैं वो अपने ग्रुप पे मैंने बताया भी है। तो इस तरह की लिस्ट वगैरह इंशाल्लाह ताला मैं अपने ग्रुप पे प्रोवाइड करता रहूंगा। बाकी जी मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह 5,000 पॉइंट का गिरना है, 5,000 पॉइंट का बढ़ना, ये आपको जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि स्टॉक के प्राइसेस वो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। कल अगर जिन्होंने बेच दिया अच्छी बात है, आपको बाइंग ऑन डिप का मौका मिल रहा है। जो नहीं बेच सके, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी और मार्केट के अंदर रहने वाली स्ट्रेटजी है, निकलने वाली स्ट्रेटजी नहीं है। अभी तक नहीं है। निकलने वाला दिन जिस दिन आएगा, खराबी हालत में या तेजी वाली हालत में, इंशाल्लाह तेजी वाली हालत में, तो वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, क्योंकि बैंड हमारा कंटिन्यूड है। अगर कोई सिलसिला हुआ तो इंशाल्लाह बताएंगे। कल वीकली क्लोजिंग है हमारी इंशाल्लाह, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मंथली क्लोजिंग है। मंथली क्लोजिंग 1,58,500 में कल ही आपको नंबर बता चुका हूँ। उससे ऊपर आ गए इंशाल्लाह तो 1,72,000 को हम आए करके चलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।